सैलाब ज़दा इलाका है, लोगों का जो है इतना सैलाब में बुरा हाल है कि पेपर जितना भी था उसका, ज़मीन का और तरह का पेपर था वो तो ख़त्म हो चुका है। तो लोग सबूत कहाँ से देगा? क्योंकि देखिए ये सब षड्यंत्र है लोगों का वोटर लिस्ट से नाम काटना। क्या फार्म दिया, जल्दी जल्दी भर के दे दो। क्या लग रहा है लोगों के नाम कटेंगे इससे? बिल्कुल कटेगा। अगर ये नाम कटेगा तो फायदा किसको मिलेगा चुनाव में? चुनाव में क्या बीजेपी को मिलेगा, नीतीश कुमार को मिलेगा। अभी इतना अफसरगिरी करवा दिया है बिहार में, मत पूछिए इसके बारे में। तो उनको तो रिजाइन कर देना चाहिए प्रधानमंत्री पद से। इतना बांग्लादेशी आ गया एक साल में कि यहाँ वोट का छटैया हो रहा है। चुनाव आयोग से गद्दार कोई नहीं है, देशद्रोही है सब। लोकतंत्र बचा है कहाँ? आप किसी के खिलाफ बोल के तो देखिए, आपको ईडी सीबीआई वगैरह वगैरह इतना भेज दिया जाएगा पुलिस अफसर कि आप घर द्वार छोड़ के भागे रहिएगा। यानी जितना भी कागज सबको फर्जी मान रहा है। नीतीश कुमार से ये गुजारिश है कि वो अपना चाल को सुधार ले तो बेहतर रहेगा। कुर्सी के लिए साला जात बेच दिया। वो बीएलओ घर घर कहीं नहीं जाते हैं, एक सेंटर पर बैठे रहते हैं और वोटर को जाना पड़ता है उसके बाद फॉर्म लेने के लिए। चुनाव आयोग खुद एक बीजेपी का एजेंडा है। इनका कहना है कि साफ तौर पर एसआईआर के नाम पर चुनाव आयोग धांधली कर रहा है, फर्जीवाड़ा कर रहा है। कई बार सबूत देने के बाद भी, दस्तावेज जमा करने के बाद भी चुनाव आयोग या बीएलओ मनमानी कर रहे हैं। वो कई जगहों पे तो जा रहे हैं, कई जगहों पे नहीं जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों का नाम काटा जा रहा है। आनन फानन में लोग गुजरात से, दिल्ली से, मुंबई से अपने घरों को लौट रहे हैं कि कैसे भी उनका दस्तावेज दिखाकर वो अपना नाम जुड़वा ले। इन्हीं सब मुद्दों पे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अलीमुद्दीन। कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो जोकीहाट के रहने वाले हैं। जोकीहाट अररिया। बिहार में चुनाव से पहले वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है, कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए इतना कम टाइम है, लोग यहाँ जो है किसान, गरीब, मजदूर है। हर घर का आदमी बाहर दिल्ली, बम्बई वगैरह में रहता है। जो समझिए कि 30% आदमी तो बाहर ही है घर से। वो यहाँ आ नहीं पाया और टाइम इतना कम है कि वो फिर वो फॉर्म जो बीएलओ लेके घूम रहा है, वो तो एक तो आता नहीं है, कहीं कहीं अगर आता भी है तो उनको वो पेपर जो है किसी को साक्ष्य मिल नहीं रहा है। सैलाब ज़दा इलाका है, लोगों का जो है इतना सैलाब में बुरा हाल है कि पेपर जितना भी था उसका, ज़मीन का और तरह का पेपर था वो तो ख़त्म हो चुका है। अभी सरकार के पास हालांकि वोटर लिस्ट है, अब वोटर लिस्ट को वो मान्यता नहीं मान रहा है, लोगों से मांग रहा है सबूत। तो लोग सबूत कहाँ से देगा? अच्छा, ये सबूत वाला जो प्रकरण है बिहार चुनाव से पहले क्यों हो रहा है? लोकसभा हुआ, इसी वोटर लिस्ट पे हुआ। अब बिहार में जब चुनाव है तब वोटर लिस्ट में संशोधन हो रहा है, क्यों हो रहा है? ये तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए ये सब षड्यंत्र है लोगों का वोटर लिस्ट से नाम काटना। और इसी षड्यंत्र के तहत इतना शॉर्ट टाइम, 1 महीना का टाइम दिया था, आज 25 तारीख है। बीएलओ तो बता रहा है कि आज ही लास्ट डेट है। ऐसे तो सरकार का नोटिफिकेशन के हिसाब से कल होना चाहिए लास्ट, लेकिन आज 10 दिन से वो कह रहा है कि आज लास्ट डेट है। जहाँ पहुँचता है वहाँ वो इस तरह का धमकी देता है कि आज लास्ट डेट है, आप लोग पेपर जमा कीजिए, फॉर्म भरिए। और लोग फॉर्म नहीं भर पा रहा, पेपर नहीं जमा कर रहा। दिखा रहे थे अभी फोन में आपके कि आपने दस्तावेज दिया, उसके बाद भी उसमें कुछ मैसेज आया है, कुछ आया है? दस्तावेज देने के बाद भी दस्तावेज अपलोड नहीं किया। हिंदू लोगों से कहीं न पूछा जा रहा है, ये कागज़ दो, वो कागज़ दो, ऐसे करो, ऐसे करो। केवल मुस्लिम के ये करवा रहा है कि मतलब पेपर दो, फलना दो, ये सब करो। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो रहा है कि हम मुसलमानों को टारगेट कर रहा है। ये बांग्लादेशी या नेपाल अगल बगल का ये करके इसी को टारगेट करना नहीं। हिंदू लोग को कोनो फिक्र भी नहीं है। हम लोग मेरा दुकान है बगल में, आता है पूछता है हम लोग को क्या मतलब है, एनआरसी है, इसमें नहीं भी देंगे तो हमारा तो हमको कहीं ले आना नहीं है, जाना हमको नहीं है। और उसके बाद सिर्फ हम लोगों को क्या ज़्यादा आया, वो क्या फार्म दिया, जल्दी जल्दी भर के दे दो, दे दिए भर के हम लोग। फिर दूसरा पेपर बोलता है कि नहीं, इतना हड़बड़ी में किया कि वो भी नहीं दे पाया लोग। क्या लग रहा है लोगों के नाम कटेंगे इससे? बिल्कुल कटेगा, बिल्कुल कटेगा। ये नाम ही काटेंगे तो ये प्रक्रिया है ये। अगर ये नाम कटेगा तो फायदा किसको मिलेगा चुनाव में? चुनाव में क्या बीजेपी को मिलेगा, नीतीश कुमार को मिलेगा।
और किसको मिलेगा? तो नीतीश कुमार तो सेकुलर है ना, कहते हैं कि सेकुलर नहीं है, कहाँ से सेकुलर है वो? सेकुलर कुछ नहीं है वो तो खाली सेकुलर का ढंग कर रहा है, सेकुलर है नहीं वो हम लोग जानते हैं। हम लोग का दुकान है, अब इतना अफसरगिरी करवा दिया है बिहार में, मत पूछिए इसके बारे में। नौकरी वोकरी है बिहार में? नौकरी कहाँ है? वो तो खाली ये करवा रहा है कि नौकरी के चक्कर में ये करवा दिए, वो करवा दिए, यही सब बात है। यार परेशान करना है, असल मकसद यही है। और यहाँ वोट जो कटेगा मुसलमानों का तो बीजेपी का सरकार बनेगा, बीजेपी जीतेगा, यही मकसद है और कोई मकसद नहीं है। नाम काटना होता तो 2024 में काटते, जब मोदी जी को प्रधानमंत्री। वही ना, जब मोदी जी हम लोग के वोट से प्रधानमंत्री बन गए तो वो प्रधानमंत्री तो वैधे बने हुए हैं। जब हमारा वोट का वैल्यू नहीं है तो अवैध बने हुए हैं, तो उनको तो रिजाइन कर देना चाहिए प्रधानमंत्री पद से। और सारे बीजेपी के नेता को रिजाइन करना चाहिए, बिहार सरकार को भी रिजाइन करना चाहिए। जब हम लोग का वोट का वैल्यू 2024 में नहीं है तो 25 में कैसे आप छांट रहे हैं? 25 में क्यों छांट रहे हैं भाई? एक साल में कहाँ से कौन आ गया, आसमान से गिर गया? बोलिए, बांग्लादेशी आसमान से गिरा, नेपाल से गिरा, म्यांमार से गिरा, इतना बांग्लादेशी आ गया एक साल में कि यहाँ वोट का छटैया हो रहा है। यानी जन्मीन लोग को छांटने का एक फार्मूला, एक तरीका निकाला है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग से गद्दार कोई नहीं है। चुनाव आयोग को तो हम मांग करते हैं कि फांसी की सजा होना चाहिए। देशद्रोही है सर, असली देशद्रोही चुनाव आयोग है। 140 करोड़ जनता के साथ ये खिलवाड़ कर रहा है। मनमानी, मुख्य कानून, राजा का कानून चल रहा है, मुख्य कानून। राजा का कानून? तो लोकतंत्र में राजा का कानून कैसे? अरे लोकतंत्र बचा है कहाँ? आप किसी के खिलाफ बोल के तो देखिए, एक बीजेपी के नेता के खिलाफ आपको ईडी, सीबीआई वगैरह वगैरह इतना भेज दिया जाएगा पुलिस अफसर कि आप घर द्वार छोड़ के भागे रहिएगा। कभी बाप का कागज खो रहा है, कोई माँ का कागज खो रहा है, कोई किसी पर जन्म पत्री नहीं है। अरे जो 1986 87 में 85 के बाद उसके बाद जन्म पत्री कहाँ पाएगा? उस टाइम कोई था ही नहीं जन्म पत्री बनाने का कोई सिस्टम। अब मांग रहा जन्म पत्री, मांग रहे आधार कार्ड कोई वैल्यू नहीं मान रहा है, पैन कार्ड कोई वैल्यू नहीं मान रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस कोई वैल्यू नहीं मान रहा है। यानी जितना भी कागज सबको फर्जी मान रहा है। आधार कार्ड को तो हर जगह जुड़वाया गया, हाँ, आधार कार्ड को जुड़वाया गया तो फिर उसका मान्यता आधार कार्ड देना चाहिए ना भाई। आधार कार्ड का मान्यता दे ही नहीं रहा। और बाकी जितना पेपर है सब पेपर सब कोई पंजाब से आ रहा है, कोई दिल्ली से, कोई हरियाणा, कोई लुधियाना से आ रहा है, सब भागे भागे फिर रहा है। लोग आदमी कमाने खाने वाला आदमी है, रोज डेली कमाता डेली करता है। जानते कि ये हिमाचल जो है आपका पिछड़ा जाति का मैं ज़्यादा आता है। लोग परेशान हो रहे हैं। और कोई ब्लॉक का चक्कर लगा रहे हैं, कोई मेंबर का चक्कर लगा रहे हैं, कोई सरपंच का चक्कर लगा रहे हैं, तो परेशानी है। नीतीश कुमार से ये गुजारिश है कि वो अपना चाल को सुधार ले तो बेहतर रहेगा। नीतीश कुमार को लगता है सुधर जाएंगे? वो सुधरने वाला नहीं है, वो तो पलटने वाला है। वो घोलटनिया वाला मारता है ना, वो पलटी मारते रहता है। वो कुर्सी के लिए साला जात भेज दिया। वो जो विभाग द्वारा फॉर्म उपलब्ध कराया जाता है, गन्ना फॉर्म, वो मेरे पास है। मैंने वो डॉक्यूमेंट दिया नहीं, मैं परसों दिया हूँ, बट एक सप्ताह पहले मेरा दिखा रहा है कि और डॉक्यूमेंट ऑलरेडी सबमिटेड। ये तो मेरे साथ खुद सा है। तो ऐसे तो लाखों लोग होंगे। यही 8 लोग में 2-3 लोग तो ऐसे निकल गए, तो बहुत सारे नहीं, लाखों लोग होंगे ऐसे, जिसका बिना किसी आधार का आपने फॉर्म तो ले लिया, फॉर्म ले लिया और आप विभागीय खानापूर्ति कर रहे हैं। इससे वोटर को तो कोई लाभ नहीं है ना। तो आपका जो उद्देश्य है कि वोटर को छांट देना, लीगल वोटर को छांट देना है, तो उसी की ओर तो आप काम भी कर रहे हैं। किसके कहने पर कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसका कोई आता पता नहीं। बीएलओ घर घर कहीं नहीं जाते हैं, एक सेंटर पर बैठे रहते हैं और वोटर को जाना पड़ता है उसके बाद फॉर्म लेने के लिए। तो इस तरह का खेल बिहार में चल रहा है। अररिया के लोग हैं जो बता रहे थे कि फॉर्म लिया, फॉर्म इनके पास है, सिग्नेचर हुआ और अपलोड हो गया। बहुत सारे लोग हैं जो भाग दौड़ कर आ रहे हैं कि कैसे भी हमारा दस्तावेज जो है चुनाव आयोग तक पहुंच जाए, हम फर्जी ना गिने जाएं। लेकिन इससे लोग बहुत परेशान हैं और लोग बता रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के नाम कटे भी हैं, बहुत तरह की धांधली भी हो रही है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। हम कुछ और बस्ती में चलेंगे और बात करेंगे कि और क्या कुछ खेल चल रहा है।